नमस्कार। आचार्य क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम संधि पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि में हमने कुछ नियम पढ़ लिए थे। आज का जो नियम है वो है तय दय की संधि। पिछली बार हमने इस नियम को थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन इसे वापस से स्टार्ट करते हैं शुरू से ही, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो, तय दय की संधि में क्या होता है, तय दय के बाद च छ ट ज ड ल स और है आए तो तय दय भी परिवर्तित होकर तालव्य, मूर्धन्य, वृत्स्य, काकल्य आदि उच्चारण स्थानों में परिवर्तित हो जाता है। देखो, सीधा सा समझो कि यहां पर जो मैंने लिखा है कि तालव्य, मूर्धन्य, वृत्स्य, काकल्य या आदि में जो भी परिवर्तित होता है, तो यहां पर ये देखो कि तय दय जो हमारे वर्ण हैं वो कौन से हैं, दंत्य हैं। और दंत्य के बाद में अगर मान लो च छ आए, यहां पर एक ज भी है, ट आए तो ठ आए, ये च छ ज तो क्या है, तालव्य में आएंगे। ट ठ ड क्या आएंगे, मूर्धन्य में आएंगे। ल यहाँ पर वृत्स्य में आएगा, स यहाँ पर वृत्स्य में तालु में आएगा, और है यहाँ पर काकल्य में आएगा। ठीक है, तो इसी कारण से इनका परिवर्तित रूप हो जाता है, ये कि तय दय दंत्य न रह करके इनमें ही परिवर्तित हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आप कि जैसे मान लो सारणी के अनुसार अपन देखें तो उसी प्रकार से हो जाएगा इनका क्रम, कि इनके बाद में मान लो च आए, छ आए, ज आए, ट आए, ढ आए या ल आए, ह आए या स आए। आप इन्हें च छ, झ झ, ट ढ, ढ ढ ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जो संधि होती है वो केवल च छ ज ट इनमें ही होती है। तो इसी कारण से मैं जो लिख रहा हूं कि अब इनका परिवर्तन होगा। तय दय का रूप क्या बन जाएगा, इसमें च के रूप में हो जाएगा, छ के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो छ है वो छ में न बदल करके केवल किस में परिवर्तित होगा, च में ही परिवर्तित होगा। और ज का ज में हो जाएगा, ट का ट में हो जाएगा, ड का ड में हो जाएगा, ल का ल में हो जाएगा। और है का परिवर्तित रूप देखो कि है यहाँ पर किस में बदल, तय यहाँ पर द में परिवर्तित हो जाएगा, और है यहाँ पर ध में परिवर्तित हो जाएगा। और स यहाँ पर देखो तय के कारण यहाँ पर स तो ये तय तो किस में बदल जाएगा, च में, और स बदल जाएगा छ में। ये परिवर्तित रूप होगा। अब इसके माध्यम से हम उदाहरणों को समझे तो देखो, पहला उदाहरण मैं लूं, सच्चरित्र उच्चारण है सच्चिदानंद है उच्छादन। ठीक है, इनकी अगर हम संधि विच्छेद करें तो किस प्रकार से कर देंगे, यहां से करेंगे, क्योंकि आधा च आ रहा है, हलंत के अनुसार यहाँ पर अगर तय है तो तय के अनुसार यहाँ पर च में परिवर्तित हो गया है। तो क्या हो जाएगा, सत्य धन चरित्र। और ये तय किस में परिवर्तित हो गया है, च में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार से यहां पर कर लेंगे,
ये द किस में परिवर्तित हो गया है, च में परिवर्तित हो गया है। और उसी प्रकार से यहां पर कर लेंगे, इसकी संधि देखो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है, और सीधी भी कर सकते हैं अपन, दोनों ही संधियां मान्य है, आप किसी भी रूप से कर सकते हैं। और आगे है उच्छादन, इसको थोड़ी समझना आप। देखो त के बाद में यहां पर आ रहा है वर्ण छ, ठीक है, और छ से पहले यहां पर जो परिवर्तित रूप होगा वो त का किस में होगा, केवल च में होगा, न कि छ में होगा। तो यहां पर ये परिवर्तित रूप हो जाएगा। और आगे ऐसे कैसे हम लिख सकते हैं, उच्छादन, और उच्छादन का अर्थ होता है किसी वस्तु को ढकना, ठीक है ना। यहां तक हम पिछली बार पढ़ लिए थे। इसके बाद हम और उदाहरणों को लेते हैं कि किस प्रकार से यहां पर हम संधि या संधि विच्छेद कर सकते हैं। आगे देखो, एक शब्द है जगत जननी, ठीक है, एक और लिख देते हैं विपज्जाल। एक मोस्ट है उज्ज्वल, ठीक है, एक और लिख देते हैं तड़ित ज्योति। यहां पर मैंने 3 शब्द तो लिखे हैं संधि विच्छेद के और एक लिखा है संधि युक्त शब्द। तो जगत जननी को देखते हैं। सबसे पहले ज के पहले क्या आ रहा है, त आ रहा है, तो परिवर्तित रूप किस में होगा, आधे ज में होगा, और ये पूरा ज ऐसे आ जाएगा। और इसके पहले जो ये है ये हम लिख देंगे, जगत जननी हो जाएगा ये, ठीक है। त इसमें यहां पर आधे ज में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, अगर ये किसी का नाम के रूप में लिखे हम, तो नाम के रूप में यहां पर संधि युक्त शब्द न लिख करके हम केवल यही लिखेंगे, जगत जननी, ठीक है। जैसे आपने अगर वो फिल्म देखी है पीके, वहां पर अनुष्का शर्मा का नाम था जगत जननी, और इसी कारण से वो इस नाम को बदल करके अपना नाम जग्गू रख लेती है, क्योंकि वह जगत जननी अंधविश्वास के रूप में लिखा गया नाम था। तो वहां पर ये नाम हम जगत जननी न बोल करके क्या बोलते थे, जगत जननी ही बोलते थे। और इसके बाद देखो विपज्जाल, विपज्जाल में क्या होगा, देखें आगे ज आ रहा है, यहां द है, किसमें बदल जाएगा, आधे ज में, और ऐसे कैसे विपज्जाल हो जाएगा। विपज्जाल का चारों तरफ से हम अनेक परेशानियों में जो जकड़े हुए हैं, दुखों में जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, वही विपज्जाल कहलाएगा। उज्ज्वल में देखो यहां पर समझना आप ध्यान से कि 2 आधे ज आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, मान लो यहां पर ज है, आधा है, यहां पर त का जो परिवर्तित रूप होगा वो क्या होगा, आधे ज में होगा, और आधा ज ऐसे ही लिखेंगे, और जो शब्द बनेगा हमारा वो उज्ज्वल इस प्रकार से बनेगा। इसमें अधिकतर गलती हो जाती है कि हम उज्ज्वल या तो ऐसे ही लिख देते हैं, या फिर जो लिखते हैं उसको उज्ज्वल के रूप में ऐसे भी लिख देते हैं, जहां पर ज पूरा बन जाता है। तो इसको ध्यान रखना आप कि उज्ज्वल को किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। आगे तड़ित ज्योति, तड़ित ज्योति में देखो होता क्या है, तड़ित, तड़ित का मतलब है आकाश में चमकने वाली बिजली, ठीक है ना, ये प्राकृतिक रूप है तड़ित का। तो यहां पर देखो त किस में बदलेगा, वापिस उसी ज में बदलेगा, और ये हो जाएगा तड़ित ज्योति। और यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि 2 ज हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें इसकी संधि या संधि विच्छेद जितने भी उदाहरण आ जाए उन सबको नियम के अनुसार करते चले जाना है कि आधा त या द जो भी बदलेगा वो किसके अनुसार बदलेगा,
आने वाले वर्ण के अनुसार बदलेगा। अगर ज आगे आ रहा है तो ज में ही बदलेगा, ट आ रहा है तो ट में ही बदलेगा। इसी प्रकार से हम देखो एक और उदाहरण देखें। उत्दन दयन। और एक और देखें, मृदधन टीका। यहां पर देखो ड आ रहा है तो ड का जो परिवर्तित रूप है वो क्या हो जाएगा, आधे ड में हो जाएगा। और ये हम ऐसे कैसे लिख देंगे, तो ये शब्द क्या बन गया, उड्डयन। डयन कहते हैं हम पंखों को जहां से उड़ते हैं, ठीक है। और मृद टीका में क्या हो जाएगा, ये आधे ट में बदल जाएगा और मृद टीका हो जाएगा, ठीक है ना। मृद टीका मिट्टी से बने हुए खिलौने, तो इसका विशेष ध्यान रखना। इसी से अंतर्गत हम आगे ल से उदाहरण लें, तो देखो ल के उदाहरण है प्रमुख। उल्लेख, उल्लेखित, उल्लास और एक सरधन लास। देखो उद्लेख, इसका जो परिवर्तित रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उद्दन लेख। यहां पर हो जाएगा उद्दन लिखित, और यहां पर हो जाएगा उद्दन लास। और यहां पर आप विशेष ध्यान रखना कि ये शरद के रूप में ही आएगा, न कि शरद के रूप में आएगा, क्योंकि ये एक ऋतु के बारे में बता रहा है। शरद ऋतु में जो उल्लास होता है क्यों होता है, उसी को ही बताया गया है, क्योंकि चारों तरफ प्राकृतिक माहौल बहुत बढ़िया हो जाता है। जो वर्षा ऋतु के बाद का जो ऋतु आती है वो शरद ऋतु कहलाती है। तो यहाँ पर जो आकाश है बिल्कुल साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, तो ये सरललास कहलाएगा, ठीक है ना। और आगे हम देखें, तड़ित लेखा, वही ये आकाश में चमकने वाली बिजली है। और लेखा को हम यहाँ पर रेखा कह सकते हैं कि आकाश में चमकने वाली जो बिजली है वो रेखा है। यहाँ पर देखो तड़ित लेखा, तय के बाद में क्या आ रहा है, ल आ रहा है, तो ये वापिस से ल में बदलेगा और ये रूप हमारे सामने आ जाएगा तड़िल लेखा। इसी प्रकार से हम विद्युत लेखा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तय के बाद में अगर च आए, छ आए, ज आए, ट आए, ड आए, ल आए, इनके जो भी उदाहरण आएंगे उनका हम आसानी से संधि या संधि विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है ना। नियम का ध्यान रखना कि च का रूप केवल च में बदलेगा और ज का रूप ज में बदलेगा। आप अगर ये गलती कर दोगे कि ज को अगर मान लो च के रूप में बदल दोगे तो वहां पर हमारे नंबर कम हो सकते हैं। आगे जो संधि है वो हम पढ़ेंगे तय द के बाद। अगर मान लो है आए या स आए तो उसका परिवर्तित रूप क्या होगा। देखो तय के बाद है व्यंजन आए तो तय का परिवर्तन ध में और है का परिवर्तन ध में हो जाएगा, ठीक है। यहां पर परिभाषा है कि तय के बाद यदि है व्यंजन आए तो तय का परिवर्तन तो किस में हो जाएगा, द में हो जाएगा, और है का परिवर्तन यहां पर ध में हो जाएगा। ये देखो क्यों होता है, क्योंकि तय यहां पर क्या है, दंत्य है, और यहां पर है घोष भी है और महाप्राण भी है। तय यहां पर दंत्य के साथ में अघोष है और
अल्प प्राण है, ठीक है ना। ये अल्प प्राण महाप्राण समझ लो आप, जैसे क है, ख है, ग है, घ है और अण है। जो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, तो पहला वर्ण तो अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, फिर तीसरा अल्प प्राण होता है, चौथा महाप्राण होता है और ये अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पर जो तय है वो अघोष के साथ में अल्प प्राण है और है यहाँ पर घोष के साथ में महाप्राण है। तो तय यहाँ पर किसके रूप में बदल जाएगा? घोष रूप में द में परिवर्तित हो जाएगा। और इस द के कारण है भी किस में परिवर्तित होगा? क्योंकि यहाँ पर द को अगर हम देखेंगे आने वाली लाइन में, तो यहाँ पर ये अल्प प्राण होगा, तो ये कहीं ना कहीं महाप्राण बनने की कोशिश करेगा। तो क्या हो जाएगा? इसका रूप ध में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस कारण से ये है का परिवर्तन ध में हो जाता है। ठीक है, इसको आप समझ लेना। इसके उदाहरण देखते हैं हम। देखो किस प्रकार से परिवर्तित होता है। जैसे मान लो उत्दन हार, उत्दन हरण, ठीक है। यहां पर देखो तय आ रहा है, आगे है आ रहा है, तो तय का जो रूप है वो तो क्या बन जाएगा? द, और है का रूप है वो क्या बन जाएगा? ध बन जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो संधि होगी वो किस प्रकार हो जाएगी? उद ध में बदल जाएगा धार, ये हमारा शब्द बन जाएगा उद्धार। इसी प्रकार से यहां पर कर देंगे कि तय किस में बदल जाएगा? द में, और है बदल जाएगा ध में, तो ये क्या हो जाएगा? उद्धरण, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक दो उदाहरण और लेते हैं इसके। जैसे तद धन हित, तय यहां पर किस में बदल जाएगा? द में, और है किस में बदल जाएगा? ध में, तो ये हमारा जो संधि का रूप है वो क्या बन जाएगा? त्वद्वित बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि है का परिवर्तन ध में किस प्रकार से हो जाता है, और तय यहाँ पर अपना रूप द किस प्रकार से बना लेता है। आगे इसी प्रकार से हम देखें तो एक और इसके नियम के तहत ही है कि वहां पर जो स का परिवर्तन है, उस स के कारण यहाँ पर द या तय अपने रूप को परिवर्तित करते हुए च में बदल जाते हैं, और स यहाँ पर रूप परिवर्तित करते हुए छ में बदल जाते हैं। देखो किस प्रकार से। त द के बाद यदि स आए तो त परिवर्तित होकर च में बदल जाता है, और च के कारण स परिवर्तित होकर छ में बदल जाता है, ठीक है। तय द के बाद यदि स आए तो तय परिवर्तित होकर च में बदल जाएगा, और च के कारण स भी परिवर्तित होकर किस में बदल जाएगा? छ में बदल जाएगा। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे ये तय है और ये द है, इसके बाद क्या आया? स आया, ठीक है। तो तय का जो रूप है वो तो च हो जाएगा, और च के कारण जो छ है, स है, वो छ में बदल जाएगा। तो ये हमारे एक नियम के अनुसार यहाँ पर हम अब संधि युक्त शब्द या संधि विच्छेद शब्द देखेंगे कि वो किस प्रकार से बदलते हैं। देखो एक शब्द है उत्श्वसन, और एक है उत्श्रृंखल। समझना, यहां पर तय है और यहां पर स है, ठीक है। यहां पर तय किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा, क्योंकि आगे क्या आ रहा है? स आ रहा है, और इस च के कारण यहां पर स किस में बदल जाएगा? छ में बदल जाएगा। तो ये हमने इसको छ में बदल दिया है।
और आगे हम ऐसे कैसे शब्द को लिख देंगे, ये हो जाएगा उच्च वसन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो स है वो अभी स्वर रहित है, आधा स है, तो हम जो छ है इसे भी स्वर रहित ही बनाएंगे। इस स्वर रहित का ध्यान रखना, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ये शब्द हम कर तो देंगे संधि से युक्त या संधि विच्छेद भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हलंत नहीं लगाया तो ये हमारा गलत माना जाएगा, तो हलंत लगाना जरूरी है। यहां पर देखना जो ये रूप है ये स का है उत, और मान लो इसे ऐसे लिख लें हम श्रृंखल। ठीक है, लिख तो लें, लेकिन ये हमारे मानक रूप के अनुसार में गलत माना जाएगा, क्योंकि मानक रूप में इसको सही माना गया है। तो ऐसा न लिख करके हम इसको ऐसी रूप में लिख सकते हैं और ये सही कहलाएगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम संधि करेंगे इसकी तो किस प्रकार से करेंगे। देखो ये तो बदल जाएगा छ में, ठीक है, और ये बदल जाएगा छ में, और छ के यहाँ पर री भी लगाएंगे, तब जाकर के ये हमारा जो शब्द है वो सही बनेगा। ये क्या बन जाएगा, उच्च श्रृंखल बन जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर मान लो संधि विच्छेद में एक और वो दे सकता है कि उत श्रृंखल, तो मान लो ये शब्द दे दे कि इसकी संधि विच्छेद करें, तो क्या हो जाए, मान लो ये रूप हमारे सामने आ जाए, तो हम इसको सही करें या गलत करें, इसको सही माने या इसको सही माने। तो यहाँ पर इसको ही हमें सही मानना है, क्योंकि यहाँ पर र भी शामिल है और र को हम शामिल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना कि उत श्रृंखल और उच्च वसन की संधि किस प्रकार से होगी। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं इसके। जैसे मान लो एक तो है उत्शास्त्र, इसके अगर मान लो हम संधि करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगी, तय का रूप च में बदल जाएगा, स का रूप छ में बदल जाएगा, आ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ जाएगी, और आगे हम ऐसे कैसे लिख देंगे और शब्द हमारे पास में उत्शास्त्र बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है शास्त्र के विरुद्ध। ठीक है, तो यहां पर इस बात का भी आप ध्यान रखना। एक और शब्द लें अपन, तो जैसे मान लो शरद, शशि है, या जगत, शांति है, इन दोनों की आप संधि करके बताना कि इनकी संधि किस प्रकार से होगी। ठीक है, और एक शब्द मैं आपको और दे रहा हूं इसी के अंतर्गत, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया शब्द आपके बन जाएगा अगर आप करोगे तो। इसकी आपको संधि करनी है कि किस प्रकार से यहाँ पर संधि होगी। एक बहुत प्यारा शब्द यहाँ पर बनेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि तय के बाद यदि स आए तो तय का परिवर्तित रूप च में किस प्रकार से होगा, और च के कारण यहाँ पर स का परिवर्तित रूप किस प्रकार से होगा। अगर हम इनको ध्यान में रख लें, परिवर्तन को ध्यान में रख लें, तो हम आने वाले जितने भी संधि है या संधि विच्छेद है उनको हम आसानी से करते चले जाएंगे। अब आगे जो नियम है वो देखो, दंत्य शब्दों का मूर्धन्यकरण है। ठीक है ना, उसमें पहला आएगा स, यहां पर देखो जो स है इसे दंत्य भी माना गया है और वृक्ष भी माना गया है, दोनों ही इसे माने गए हैं। ज्यादा सही अभी वर्तमान में देखें तो वृक्ष को माना गया है, लेकिन अगर संस्कृत के नियमों के अनुसार देखें, हिंदी के देखें तो इसे कहीं ना कहीं दंत्य भी माना गया है। ठीक है ना, तो इसका मूर्धन्यकरण होगा, स अपने मूर्धन्यकरण इस स में परिवर्तित हो जाएगा। वो किस प्रकार से होगा, ये हम
उदाहरण के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। देखो, स व्यंजन से पहले ए आ के अलावा कोई अन्य स्वर आए तो स का परिवर्तन स मूर्धन्य में हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर शर्त यह है कि ए आ के अलावा ही कोई स्वर आने चाहिए, उसके बाद स का परिवर्तन जो रूप होगा वो मूर्धन्य स में हो जाएगा। यहाँ पर केवल हमको यही ध्यान रखना है कि पहले स्वर कौन सा है और बाद में स होना चाहिए, लेकिन वो परिवर्तित रूप किस में हो जाएगा, इस स में हो जाएगा। इस संधि के अनुसार अगर हम उदाहरण देखें तो देखो, पहला ही उदाहरण है हमारा अभिषेक। ठीक है, अभी यहां पर देखो ई आ रहा है, आगे स आ रहा है, तो परिभाषा के अनुसार देखें तो ए आ के अलावा क्या आ रहा है, अन्य स्वर आ रहा है, ई आ रहा है और बाद में स आ रहा है, तो ये किसका परिवर्तित रूप हो जाएगा, इस स का परिवर्तित रूप हो जाएगा। स यहाँ पर स षटकोण में बदल जाएगा, जो कि संधि नियम के अनुसार होगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी करें तो किस प्रकार से कर देंगे, सलेट का किस में बदल जाएगा, स षटकोण में बदल जाएगा। तो ये हमने स षटकोण में यहाँ पर बदल दिया है। ठीक है ना, तो ये शब्द हमारा क्या बन गया है, अभिषेक बन गया है। इस प्रकार से हम अन्य जितने भी शब्द हैं उन सब की संधि या संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे मान लो विषाद है, निषेध है, प्रतिषेध है, निषाद है, विषम है, या परिषद है, या हम देखें उपनिषद है। यहां पर देखो आप, विषाद, निषेध, प्रतिषेध, निषाद, विषम और परिषद, उपनिषद, इनमें यहाँ पर स आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना पहले तो, और यहाँ पर वी में ई की मात्रा आ रही है, और यही क्रम हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे स में यहाँ पर ए की मात्रा आ रही है तो ए और आ से अलग है, यहाँ पर भी स की मात्रा आ रही है। अब देखो आगे, सर्वप्रथम परिभाषा के अनुसार देखो कि ए और आ के अलावा पहले यहाँ पर अन्य स्वर आना चाहिए, तो यहाँ पर आ रही है ई। ठीक है, इसका जो परिवर्तित रूप है स षटकोण का, वो किस में कर देंगे, स में कर देंगे। तो हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगी, वी और साध। ठीक है, संधि विच्छेद तो हमने कर दिया। अब स के पहले यहाँ पर ई आ रहा है, तो ई के कारण यहाँ पर ये स है वो किस में बदल जाएगा, स षटकोण में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इन सबकी कर देनी है। जैसे नी के बाद यहाँ पर स षटकोण आ रहा है तो पहले क्या आ जाएगा, स, और ये निषेध हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रति के बाद सेध षटकोण आ रहा है तो ये हो जाएगा सेध, प्रतिषेध। और इसी प्रकार से यहाँ पर नी स षटकोण आ रहा है तो ये साध, साध निषाद का अर्थ होता है दुखों से दूर या दुखों से रहित,
पूरी तरह से दुखों से दूर रहो, उसे नाम निषाद कहते हैं। विषम, यहाँ पर समान नहीं, तो ये आ जाएगा विधन सम। और परिषद, परिषद में एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर द के हलंत होना चाहिए। अगर ये द के हलंत नहीं है तो ये हमारा शब्द गलत माना जाएगा। और इसी प्रकार से हम उपनिषद की भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल ध्यान एक बात का रखना है कि जो स्वर है वो अ और आ के अलावा ई, ए, ऐ ये हो जाना चाहिए। और यहाँ पर जो स षटकोण है वो परिवर्तित रूप किसका माना जाएगा? सलेट का माना जाएगा। तभी हम इस नियम के अनुसार ये सभी संधियां कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम एक नियम और पढ़ते हैं। तय द का तय थ में परिवर्तन। देखो यहां पर क्या होता है, जब मूर्धन्य स के बाद तय थ आए तो तय थ का परिवर्तन होकर ट और ठ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो ट है और ठ है ये परिवर्तित रूप किसके माने गए हैं? त द के बाद क्या आए? त और थ आए। तो इसके बाद जो भी आएंगे वो यहाँ पर परिवर्तित रूप ट में या ठ में हो जाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझे तो देखो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। नियम वही कि स के बाद त थ आ रहा है तो वो परिवर्तित होकर के ट और ठ में बदल जाएगा। देखो पहला नियम है, यहां पर त आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। स के बाद, ठीक है ना, त और थ आए तो ये ध्यान रखना है कि स के बाद भी यहाँ पर त या थ ही आने चाहिए, तभी ये परिवर्तित रूप कहलाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, एक को ले लें अपन, ये अपन ने कुछ उदाहरण लिए हैं। तो देखो यहाँ पर स है तो स के बाद में यहाँ पर त है तो त परिवर्तित रूप किस में हो जाएगा? त में हो जाएगा। किस प्रकार से, देखो ये शब्द हमने लिख लिया है आक्रस, स यहाँ पर आधा है, सो रहित है, और त का परिवर्तन हम किस में कर देंगे? त में। तो ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा? आकृष्ट बन जाएगा। आगे देखो, स आधा और त का परिवर्तन किस में? ट में। तो ये हमारा शब्द बन गया नष्ट। इसी प्रकार से ये शब्द बन जाएगा हमारा इष्ट। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि स के बाद अगर त आए तो यहाँ पर त का जो परिवर्तित रूप है वो ट में हो जाएगा, और थ आए तो थ का परिवर्तन रूप यहाँ पर ठ में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम सृष्टि को देखें तो इसका जो रूप है वो परिवर्तित रूप क्या बन जाएगा? सृष्टि में बन जाएगा। इसी प्रकार से हम जितने भी उदाहरण आए इसके, मूर्धन्य स के बाद त थ के,
तो हम इनकी पूरे संधि या संधि विच्छेद कर सकते हैं। एक शब्द है, इसकी आप संधि करके बताना। और कमेंट्स में लिखना, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार जितने भी उदाहरण आएंगे, संधि विच्छेद के आए या संधि युक्त के आए, उन सबको हम आसानी से कर सकते हैं। ध्यान केवल इतना रखना है कि स के बाद त थ आए तो त थ का परिवर्तन रूप हमें यहाँ पर ट और ठ में करना होगा। इस प्रकार से हम आकृष्ट, निकृष्ट, इष्ट, दुष्ट, इन सब की संधि या संधि विच्छेद कर सकते हैं। आगे हमारा एक और नियम है, इन्हीं नियमों से जुड़ा हुआ है ई, उ या ए, ये ह्रस्व या दीर्घ दोनों हो सकते हैं, के बाद ई, उ और ए के बाद स्तः या स्नेह हो तो ये बदलकर ष्ट और ष्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। देखो, मान लो ई, उ और उ, ए और आई के बाद क्या आए, स्त आए, तो इनका जो परिवर्तित रूप होगा वो क्या हो जाएगा, इसका तो ष्ट हो जाएगा। और इसी रूप में अगर मान लो यहाँ पर स्न आए तो ये परिवर्तित रूप किस में हो जाएगा, इस अण में हो जाएगा। ये ऐसे भी आ सकता है और इस रूप में भी आ सकता है। तो इसको ध्यान रखना, ई, उ और ए, ऐ के बाद में यहाँ पर स्त आए तो इसका तो परिवर्तित रूप शिष्ट हो जाएगा, और स्न आए तो स्न में परिवर्तित हो जाएगा। देखो किस प्रकार से, जैसे प्रतिधन स्था ले हम, अनुधन स्थान ले, तो प्रतिधन स्था, यहाँ पर ई के बाद में क्या आ रहा है, स्था आ रहा है, तो इसका परिवर्तित रूप हम संधि के अंतर्गत करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगा। और इसका करेंगे तो ये अनुष्ठान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम नियमों के अनुसार करेंगे तो आसानी से इसके संधि या संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और जो शब्द है वो है युधि धन स्थिर। यहाँ पर देखो, युधि का अर्थ है युद्ध में क्या रहे, स्थिर रहे। अगर उसकी हार भी हो रही है या वो मरने जा रहा है तो भी वह दौड़ेगा नहीं, भगेगा नहीं, पीठ पीछे नहीं दिखाएगा, तो उसको यहाँ पर युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहा गया है। तो देखो क्या हो जाएगी इसकी संधि, युधिष्ठिर में हो जाएगी। इसी प्रकार से देखें तो एक और शब्द लें, निधन स्तुर, ये क्या हो जाएगा, उसी में परिवर्तित कर देंगे निष्ठुर। जो हृदय से कठोर हो उसे ही हम निष्ठुर कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम स्त स्न हो अगर ई उ के बाद तो यहाँ पर ष्ट में और स्न में परिवर्तित रूप हो जाता है। इन संधि युक्त या संधि विच्छेद शब्दों के साथ हम इनको समझ सकते हैं। प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा हो जाएगा, अनुष्ठान अनुष्ठान हो जाएगा, युधि स्थिर है तो युधिष्ठिर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम और शब्दों को ले तो उनकी आसानी से हम संधि या संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे परमेधन स्त, क्या हो जाएगा, परमेष्टि हो जाएगा, जो कि शब्द यहाँ पर ब्रह्मा के लिए
लिया गया है। परमेष्टि सबसे परम, इष्ट भगवान। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से उदाहरण कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं, संधि युक्त शब्दों को कर सकते हैं। आगे है निधन स्नात। ठीक है, ये स्न में परिवर्तित होगा, इसका रूप होगा। आगे देखो, अब एक और शब्द ले लें बस, निसन, और एक ले लें विसन। तो यहाँ का जो परिवर्तित रूप होगा वो किस प्रकार का होगा, देखो उसी प्रकार से कि यहाँ पर ई आ रही है और आगे स्न आ रही है। यहाँ पर ई है, आगे स्न है, और यहाँ पर ई और आगे स्न है। तो परिवर्तित रूप इसी प्रकार से होगा, किसमें, स्न में अपन कर देंगे। किस प्रकार से, देखो ये तो हो गया निष्णात, ये हो गया निस्सण, और ये हो गया विस्सण। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जितने भी आज नियम पढ़े हैं, उदाहरण पढ़े हैं, संधि युक्त शब्दों को पढ़े हैं, संधि विच्छेद को पढ़े हैं, नियमों के अनुसार हम देखें तो इन सब के हम आसानी से संधि या संधि विच्छेद कर सकते हैं। आप इनको जरूर पढ़ना, देखना, समझना, और उदाहरणों के माध्यम से इन नियमों को और नियमों के माध्यम से इन उदाहरणों को देखना। आप आसानी से जितने भी संधि युक्त शब्द हैं, संधि विच्छेद शब्द हैं, या व्यंजन संधि के जितने भी नियम हैं, उन सबको आप आसानी से करते चले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।